हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो बेटा तुम्हारे 9th के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल वगैरह सारे इंक्लूड कर रहा हूँ मैं इसके अंदर तो, और मैंने पहले भी बना दिए हैं लेकिन वो क्लासरूम में बनाए थे तो थोड़ा सा अब दोबारा बना रहा हूँ मैं। देखो अब हम यहाँ पर पहला ये जो क्रम है मैंने उल्टा कर दिया, तो पहले ये रहा थर्ड वाला, ये पहले एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तुम्हारे पहले आया। तो द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। एक ओडोमीटर है गाड़ी का जो डिस्टेंस बताता है, उसको 2000 लिखा हुआ था, फिर वो ट्रिप के शुरू में आखिर में जो है 2400 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो कहता है अगर ट्रिप को इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, अगर ट्रिप को 8 घंटे लगे, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या करना है थर्ड वाले में, आपने क्या करना है, देखो ये आपका डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, डिस्टेंस है, डिस्टेंस भाई 2400 में से 2000 गए तो कितना बचे 400 किलोमीटर, ठीक है ना, 400 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। अच्छा वो आपको पता ही है कि स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड ऐसा होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ऐसे बताते हैं। ओके स्पीड कितना होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी को भी इसे रिप्रेजेंट करते थे स्पीड से, ठीक है। तो आपका स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर, ओके। और ये तुम्हारे पास टाइम कितना है 8 आवर, कितना है 8 आवर। तो इसको आप जो है मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, इसको किलोमीटर पर आवर चेंज में तो आराम से हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसमें ऑल्सो वी हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी बेटा ये 400 किलोमीटर, ओके। और ये कितना टाइम कितना 8 आवर। तो इसको सीधा हम जो है अगले स्टेप में हम ऐसे करके जल्दी में लिख सकते हैं इसको 8 और 5/18 से ऐसे करके इसे मीटर पर सेकंड लिख दो बस, ठीक है। वो एक्चुअली वो आया कैसे कि आप क्या काम करते हैं इसमें से 400 किलोमीटर को पहले मीटर पे चेंज करते हैं, और जो 8 घंटे होते हैं नीचे उसको 3600 से मतलब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 बीट करना, ये अगर आप जैसे करके करोगे तो ये वाला और ये जो पोर्शन है ये वाला किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जो ऊपर किलोमीटर होते हैं उसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आर होते हैं घंटे जो होते हैं उसको सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक्चुअली 1000 और 3600 का जो रेशो आता है ना वो 5/18 ही होता, तो सीधा कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं सीधा। तो किलोमीटर पर आवर में अगर आपको जो है चेंज करना हो तो वो इस डिस्टेंस ऊपर लिखी, टाइम ऊपर लगा घंटे में, ये किलोमीटर में ऊपर आया, घंटे में आया, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, काटा पीटी कर दिया, और ये 8 पंजे 40, ठीक है। अच्छा इसके बाद तुम्हारा कुछ और से कटेगा, ये है हाँ 2 से कट रहा है, ये 9, तो कितना हो गया ये 25 आ गया। तो हमारे पास कितना हो गया 25 पंजे 125, ओके। और ये 9 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कितना सिंप्लीफाई कैसे करके करेंगे इसे, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, कितना बचा 3 बचा, 3 के पीछे 5 है 35 हो गया, 9 ठीक है, 9 तिया 27 ना, 9 चौक 36 हो जाएगा ना, 9 तिया 27, ओके। तो कितना बचा 8 बच गया, 8 पे तुम्हारा पीछे लग गया 8 × 72 आप ले लो, ठीक है ना, 8 × 72 मीटर पर सेकंड, वो अप्रॉक्स में आ गया। वो बेहतरीन तरीका क्या है कि कोई टीचर बुरा ना माने, इसको आप ऐसे करके करना होता है अपने मिक्स फ्रैक्शन में पॉइंट में ना दिखा करके। 9 एकम 9 आपके पास कितना बचा होगा, ठीक है, वो 3 बचा इसमें, तो 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27, और फिर आपके पास कितना बचा होगा 8 इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 बचा ना आपके पास मीटर पर सेकंड, आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसको बाहर में जाना तो ठीक है। लेकिन पॉइंट में अगर आपने करना है तो अप्रॉक्स लिख देना है यार नीचे ना, अगर पूरा तो आएगा नहीं, कटेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आप क्या लिखोगे इसमें अप्रॉक्स, क्या लिख दोगे, टीचर को तसल्ली मिल जाएगी, दैट्स ऑल। अच्छा अब ये जो नेक्स्ट ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अच्छा अब इसमें बात करें ऊषा वाला, ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, एग्जाम्पल है ये, तो एग्जाम्पल वाला देख लेते हैं इसके अंदर। ये तो देखो ये क्वेश्चन में वो कहता है ऊषा जो है ना, अब ठीक है वो कर लेते हैं। ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ
फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उसकी एवरेज स्पीड निकालो जो एवरेज वेलोसिटी निकालो। क्या पुल जो है तुम्हारा, वो पूल जो है वो तालाब सा वो 90 मीटर का है, कितना 90 मीटर, तो 90 गई और 90 आई, तो ये 180 हो गया उससे जो डिस्टेंस कवर करी है। डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि वो वहीं आ गई वापस, क्या वो वहीं वापस आ गई बेटा, और आपका जो है तो वो 1 मिनट में पूरा करती है। तो हम उसको एवरेज स्पीड निकालें और एवरेज वेलोसिटी। आपको पता है ना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी आपका डिस्टेंस कवर्ड ओके इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन गिवन टाइम। तो आपका जो है ना वो एवरेज वेलोसिटी का आपका ये डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, तो आपका एवरेज स्पीड टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। तो आपके यूनिट टाइम में जो आप डायरेक्शन मतलब कि आप किसी डायरेक्शन में चेंज करते हैं, टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो एवरेज वेलोसिटी होता है। और एवरेज वेलोसिटी के हमें पता है 2 फॉर्मूले होते हैं। तो पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कौन है? ये रहा एवरेज, ये वाला ऊपर एवरेज स्पीड। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना बेटा? यहाँ लिख दो ऐसे करके, एवरेज स्पीड। पहले केस में एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देना आप जो है ना इसके अंदर कि डिस्टेंस s बराबर इतना हो गया 180 मीटर और टाइम आपके पास 1 मिनट है, ठीक है 1 मिनट। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड आपके पास कितना है 180 मीटर, मैं यहाँ मीटर भी लिख लूँ, और ये आपके पास कितना है 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 मिनट था, तो मैं 1 मिनट को 60 ये आपका ये सेकंड में आ गया। मैंने क्या काम करा, 1 मिनट जो था उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसे चेंज कर, इसे आप कर दो इसके अंदर, ये कितना हो गया, ये 6 तिया, ठीक है कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ये तो 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा देखो इसके अंदर ये 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसमें अब आगे कह रहा है इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें इसके अंदर, ये एवरेज वेलोसिटी क्या, ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हैं बेटा, ओके। एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से हैं कि आप जो है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या कि आप जो है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, एक तो ये हो गया, और एक होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपके एवरेज वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है बेटा, क्योंकि वो वहीं आ गया वापस, अपनी पोजीशन पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और टाइम आपके पास कितना देगा? 1 मिनट, यहाँ पर 60 इसको सेकंड करना, तो आपके पास कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है ना। तो आपका ये एवरेज वेलोसिटी आ गई और आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा। इसके अंदर ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन वाला है, उतार लिया ना, मतलब रफ में बता रहा हूँ, आप जल्दी बस समझ जाना। आप जो है जो लिखना है वगैरह आप अपने आप ही वैल्यू अपने आप ही लिख दिया करो, मेरे को बोर्ड पे जगह कम रहती है ना। अच्छा देखो इसमें अब आगे क्या कहता है, ये आगे कहता है ये वाला स्टार्टिंग फ्रॉम a station position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. तो वो कहता है कि मतलब जो राहुल है वो अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है, पैडल मारना शुरू करता है, तो 30 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर डायरेक्शन हमें नहीं बता रहा, वेलोसिटी कह तो रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं बता रहा। वो कन्वीनियंस के हिसाब से पेपर ये थे ना, ड्यू नॉर्थ ड्यू साउथ वगैरह बताता नहीं न्यूमेरिकल के अंदर। तो वेलोसिटी इतनी स्पीड ले लेता, वो इतनी वेलोसिटी ले लेता 30 सेकेंड में पैडल मारते मारते। अच्छा उस केस में अब आप कहता है देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट, फिर वो ब्रेक लगा देता है और वो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड की हो जाती है, ठीक है ना। 5 सेकंड में कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द बोथ द केसेस। तो केस 1 हम ये क्या करते हैं, केस 1 पहले
केस 1। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास जो चीज़ है वो रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास ये u कितना था बेटा, वो पैरेलल उसने वहाँ से मारना शुरू करा था बिल्कुल शुरू से, तो मीटर पर सेकंड। v कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 30 सेकंड, कितना 30 सेकंड। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। देयरफॉर a हमें पता ही है, a1 लिख दो यहाँ पर, एक्सेलरेशन 1। तो क्या कहता है v रेट वेलोसिटी हमें पता है, और एक्सेलरेशन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में तुम्हारा कैसे चेंज आ रहा है, वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हिंदी में पूछेगा कि वेलोसिटी में कैसे चेंज आ रहा है, इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आपका v कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो गया 0 था ये तो, और टाइम आपके पास 30 सेकंड आ गया। तो यहाँ पर आपके पास ये, ठीक है। तो हम तो सीधे लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मीटर में दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड में दे रखा, टाइम सेकंड में दे रखा, चेंज करने की जरूरत नहीं, चेंज करना होता तो शुरू में कर दिया करो। तो तुम्हारा ये हो गया, तो कितना हो गया ये 6/30 ये, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास 6 कम 6 पंजे 30, तो कितना हो गया 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ना जाने का 0, 5 दूनी 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओके, अच्छा इसमें तुम्हारा जो है अब A2 केस 2 में हमारे पास जो है आपके पास ये देखो u कितना था, u ये है बेटा, जब वो दूसरे केस के लिए u आपका 6 मीटर पर सेकंड है, तो 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा v उसका कितना हो गया, v हो गया 4 मीटर पर सेकंड, कितना 4 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में हुआ है, 5 सेकंड में। टाइम कितना 5 सेकंड। क्या निकालना है, a निकालना है, दैट्स ऑल, A2 निकालना है। A1 लिख दो यहाँ पर, A2, ठीक है, यहाँ पर A1 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर A1 निकालना है, तो हमारे पास A2 निकालना। देयरफॉर A2 कितना हो गया, वो तो फॉर्मूला वही है, v - u/t। ओके, तो v कितना बेटा इसमें हमारे पास 4 है, और ये कितना है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों मीटर पर सेकंड में। न्यूमेरिकल में कभी कभी घुमा देता तो आपको पहले ही चेंज कर देना चाहिए। ये आ गया और 6 आ गया, और ये टाइम कितना है 5 सेकंड। हम तो सीधा लिख रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना हो गया -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितना माइनस का साइन है, ना जाने का 0, और 5 दूनी 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का साइन ये बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, दैट्स ऑल। आपका आंसर ये रहा दूसरे केस के अंदर एक्सेलरेशन, और ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आपकी चीज़ को, मूविंग चीज़ को, आगे वाली कोई चीज़ जा रही है तो पीछे तरफ खींचो या फिर ब्रेक लगाओ, तो आपका माइनस का मतलब यही बता रहा होता है उसके अंदर। ओके, तो हमारे पास ये वाले क्वेश्चन हो गए बेटा। ओके, फिर मैं सारे एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ रहा, और एक भी इंटेक्स क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, एक्सरसाइज के तो करेंगे, ठीक है। तो आप पहले वाला क्वेश्चन भी ज़रा देख लेना इसके अंदर ये, और पहले मैंने क्लास में जो बता रखे हैं वो मस्ती में बता रखे हैं। जैसे स्कूल खुलेंगे तो क्लास में मस्ती के साथ पढ़ा रहा होता हूँ, तो बस जैसे स्कूल खुले तो बेटा ऊधम करना शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, ज़बरदस्त, तुम्हारे खेल में तुम्हारा मैथ और साइंस करवा दूँगा। ओके, बाय बाय बेटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।